हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। 2-3 दिन से कुछ गेस्ट आ रहे हैं, जैसे तान्या शुभम आए थे। उनके मैंने वीडियो भी डाले कुछ शूट करके। वो एक ट्रैवलर है जो साल में कम से कम 8 महीने ट्रैवलिंग करते हैं और 4 महीने कलकत्ता में अपने घर जाते हैं, पर 8 महीने ट्रैवलिंग करते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। उन्होंने 2019 में अपनी जॉब से रेजिग्नेशन दे करके अपना काम शुरू किया। वो कंटेंट राइटर है और वो अभी उन्होंने इसी साल ही कई कंट्रियाँ घूमी हैं और लगभग 60% इंडिया वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और वो ट्रैवलिंग ऐसे नहीं करते कि 4 दिन 5 दिन, मतलब वो कहीं भी जाते तो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना ऐसे रुकते हैं। इंडिया में ज़्यादा टाइम रुकते हैं, कंट्रीज़ में तो मेरे ख्याल से 10-10, 15-15 दिन ही रुके हैं। और कमाल की बात है, वो बजट ट्रैवलर है, बहुत कम बजट में ट्रैवलिंग करते हैं। और इस बार तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। पहले वो 2 लैपटॉप लेके घूमते थे, फिर उन्होंने कहा यार एक का वजन क्यों बढ़ाए, दोनों एक ही पे काम करके फिर एक लैपटॉप। इस बार उन्होंने लैपटॉप ही नहीं कैरी किया, वो फ़ोन से ही अपने काम चला रहे हैं। अब उनका काम थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है तो उन्होंने अपने अंडर और कई कंटेंट राइटर रख लिए, मतलब उनको काम देते हैं। और कमाल की बात है, इसमें से कुछ उनके कलीग हैं जिन्होंने उनके साथ जॉब करी हुई है, पर उन्होंने उस समय जॉब नहीं छोड़ी। ठीक है। दूसरा, इस बार एक चीज़ मैं उनसे और इम्प्रेस हुआ कि उन्होंने एक छोटा सा जो स्कूल बैग होता है ना, उस टाइप का एक बैग बनाया। वही एक बैग है दोनों का, दोनों का वही एक बैग है। उसी बैग में उन्होंने अपने दो दो तीन तीन जोड़ी कपड़े रखे हैं, बात खत्म करनी, मतलब एक बैग, सोचो। ठीक है। पर उसके बाद में मेरे घर में अभी कल कुछ गेस्ट आए। ये बात मैं क्यों छेड़ रहा हूँ आपको अभी बता रहा हूँ कि वो आए, वो दो फैमिली थी, मतलब दो कपल और एक के दो बच्चे छोटे छोटे और एक का एक बच्चा। आपको पता है वो 7 बड़े बैग लेके आए हैं। बड़े बैग कौन से बैग, नहीं वो जो सूटकेस होते हैं महंगे वाले, जो पहिए लगे होते हैं, घूमते टीवी वगैरह में ऐड आती है। 7 बड़े बैग और कुछ 2-3 छोटे बैग वो लेके आए। और आए हैं सिर्फ 6 दिन के लिए गोवा। मैं हैरान था कि यार 6 दिन के लिए 7 बड़े बैग और कुछ छोटे बैग कैसे, मतलब क्या पॉसिबल है। मुझे लगा कि शायद किसी शादी वादी को अटेंड करने आए हैं। वो होता है ना कि ननियाल से आए हैं तो भात देंगे और वो देंगे। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो यार। कह रहे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब होता है ना कि वहाँ जाएंगे तो फिर ये भी पहनेंगे, रात को सोने के टाइम पे ये पहनेंगे, सुबह उठने के टाइम पे ये पहनेंगे, बीच पे ये पहनेंगे, बीच से पहले ये पहनेंगे, बीच के बाद ये पहनेंगे। तो 7 बड़े बैग। ये जो आए थे, ये मेरे अतीत के, मतलब 2019 से 18 से पहले के कनेक्शन वाले थे। तो जो मैंने बताया कि मैंने सबको ब्लॉक किया हुआ है, मतलब मैं उस अपनी 2018 से पहले की ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं रखता, क्योंकि अफसोस होता है कि मैंने वो ज़िंदगी जी है, मैं उस समुदाय में पैदा हुआ हूँ। देखो, एक आपको इसी बात में ना एक टिप देता हूँ। अगर जीवन में अपने, देखो 30-40 साल बाद हम सब ने मर जाना है। इंडिया की एवरेज एज 70-80 साल रह गई, शायद और कम। तो आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ, आपके काम बड़ी आएगी। जज्बाती मत होना। जो भी आपके अतीत के बुरे पल हैं, अतीत में, पास्ट में जो भी बुरे पल हैं, जो भी उन बुरे पलों के जिम्मेदार बुरे लोग हैं, या जो भी बुरे लोग हैं आपके अतीत के, उन सबको वॉश आउट कर दो, उन सबको अपनी लाइफ से रिमूव कर दो, उन सबको जिंदगी से ब्लॉक कर दो। सोशल मीडिया से नहीं, जिंदगी से ब्लॉक कर दो। अगले 30-40 साल की गारंटी देता हूँ गोल्डन गुजरेगी। क्योंकि एक ही शर्त है उसमें कि फिर आप अपने नए लोग ऐसे ना ऐड करो। तो मैंने वही किया कि मैंने अपनी अतीत की ज़िंदगी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी, वो नहीं बदल सकते और मुझे बदलवाना नहीं है किसी को। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि मैंने आपके सामने मैंने बोला कि यार मैंने ये चीज़ सोची और मैं ये कर रहा हूँ, और ये इस आधार पे सोची। ये सोच का आधार ये है। उनके पास उस सोच को खारिज करने के लिए कोई आधार नहीं है, क्योंकि ना उन्होंने पढ़ा, ना मेहनत करी, ना जानने की कोशिश करी। बस उन्होंने उस सोच को इसलिए खारिज किया क्योंकि भीड़ वो सोच को नहीं मानती। ये उनका आधार है, उनका आधार है भीड़, कि तुम ही करोगे, तुम ही अकेले हो, ऐसे हो। अगर इतना आसान होता तो दुनिया कर लेती। और कुछ नहीं है, बाद में मुंह की खा के आओगे, ये इस तरह के वही स्लेव मेंटेलिटी और लास्ट मैन मेंटेलिटी। तो दोस्तों, एक ये बात याद रखना, ठंडे दिमाग से सोचना, उसके बाद में कुछ भी मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना वीडियो, कोई टेंशन नहीं मुझे। मैं कभी नहीं बोलता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि मैं जिस तरह के टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ उस पे तो उम्मीद ही बहुत कम होती है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना। आपके अतीत के जितने भी खराब पल हैं, या खराब पल के जिम्मेदार जो लोग हैं, या खराब लोग हैं, या नेगेटिव लोग हैं,
जो कंजर्वेटिव सोच के लोग हैं, जो जो कुएं के मेंढक टाइप के लोग हैं, इन सब को ब्लॉक करना पड़ेगा, जिंदगी से रिमूव करना पड़ेगा, वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। अब आप कहोगे ये तो गद्दारी है, ये वो गद्दारी नहीं है, ये उनका भी भला है, क्योंकि आप जब उनको छोटे टाइम के लिए जब आप उनको ब्लॉक करोगे तो आपके अंदर बहुत बढ़िया तरीके की पॉजिटिविटी और नए जो लोग आएंगे वो कम से कम वैसे तो नहीं होंगे, तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। उस बदलाव के आने के बाद आप का आवरण आपके ऊपर एक ऐसी लेयर चढ़ जाएगी कि फिर जब आप उन लोगों के संपर्क में आओगे, फिर वो आपके सामने बैठ के जितनी मर्जी नेगेटिव बातें कर लें, जितना मर्जी आपको कोस लें, आपको ईर्ष्या कर ले, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। पर अभी पड़ेगा, और अभी फर्क पड़ेगा, इसलिए आप आगे नहीं जा पाओगे। मैं सिर्फ शॉर्ट टाइम मेरे को फर्क पड़ रहा है ना, मेरे को फर्क पड़ता है। देखो, जब तक कोई लॉजिक के साथ मेरे को कमेंट करता है मेरे अपोजिट, मैं उसको कमेंट के रिप्लाई करता हूँ, आप किसी भी वीडियो के नीचे देख लेना। जब कोई मीनिंगलेस बात पे अड़ जाता है, बात बेसलेस बात पे अड़ जाता है, क्योंकि वो उसके शब्दों से मालूम पड़ जाता है, क्योंकि वो जिन शब्दों से उसको टाइप करता है ना, हर शब्द एक आत्मा होती है। आप एक शब्द के ऊपर 2 पेज लिख सकते हो, तो उससे आइडिया लग जाता है कि इस आदमी की विचारधारा क्या है। वो विचारधारा से आपको ये मालूम पड़ जाएगा, एक लेवल ऐसा आएगा कि यार इसको नहीं बदला जा सकता। और जब आप इसको नहीं बदला जा सकता तो आप अपनी एनर्जी उसके ऊपर खर्च नहीं कर सकते, और क्योंकि आप सजग और सजीव हो तो आप उसके कमेंट को इग्नोर भी नहीं कर सकते। उस समय फाइनली मैं फिर ऐसे कम लोग होते हैं, पर मेरे को फाइनली फिर उनको अपने चैनल से ब्लॉक करना पड़ता है। अब चैनल से ब्लॉक करने पे होता क्या है कि वो मेरे वीडियोस तो देख सकते हैं, शायद कभी दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे, पर वो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी तरह का कमेंट नहीं कर सकते, ना उनका कोई कमेंट कोई पढ़ सकता है। और एक और ट्विस्ट है कि उनको लगेगा कि उन्होंने कमेंट कर दिया है, पर वो दिखेगा नहीं, मतलब कमेंट करेगा, सेंड भी हो जाएगा। ये यूट्यूब जो है ना, वो बहुत दिमागदार लोगों का बनाया हुआ है, तो वो हर एंगल से सोचता है। लंबे वीडियो इसलिए बनाए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि छोटे वीडियो में कभी कोई, जब भी कोई सीखने वाला वीडियो देखोगे वो लंबा ही होगा। शॉर्ट में तो इंट्रो बनता है, ट्रेलर बनता है, फनी वल्गर कॉमेडी के वो बनते हैं, गानों के ऊपर डांस वांस होता ही है। अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हो तो वो लंबे ही वीडियो बनते हैं। और जो भी लोग मुझे बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात करो, बॉस पॉइंट टू पॉइंट बात हो नहीं सकती, क्योंकि सही और असली पॉइंट तो फ्लो में ही निकलेगा। आधे घंटे के वीडियो में 3 मिनट के काम के होंगे, वो 3 मिनट पर आएंगे ही तब जब वो 30 मिनट बोला जाएगा। तो जिस तरह के टूरिस्टों का के ऊपर मैं हंसता था कि यार मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये बैग ही संभालते रह जाएंगे। मतलब कंपेयर करो कि एक हिंदुस्तान घूमते हुए गोवा आए एक सिंगल छोटे से बैग्स के साथ, दूसरे सीधा गोवा आए और गोवा से अपने घर जाएंगे 7 8 9 बैग के साथ। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि ट्रैवलिंग के लिए हमेशा लेस लगेज। अब इसके बाद मैं एक और वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ, वो आपके काम आएगा, आपकी लाइफ को एक नया आयाम देगा। और इन बातों पे ना आप ऐसा नहीं मैंने बोला और आपने बिलीव कर लिया, ऐसा मत करना। इसको सोचना, अपनी तर्क करने की क्षमता को जागृत करना, उसकी कसौटी पे तोलना और फिर राय बनाना। अगर आपने मेरे वीडियो देख के राय बना ली तो फिर वो तो वही वाली बात होगी ना। ऐसे ही आपने किसी और का वीडियो देख के राय बना ली, किसी और की बात सुन के राय बनाने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। कई जगह मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो पर बात लॉजिक, तर्क और अनुभव के बेस पे करना। पर वो अनुभव बायस नहीं होने चाहिए। लोग अनुभव के बेस पे बात करते हैं पर वो बायस अनुभव होते हैं, मतलब जैसी विचारधारा वैसे ही अनुभव घटा और वही अपनी राय और स्ट्रॉन्ग कर ली। हम लोग राय बनाने में इतनी जल्दबाजी करते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में फटाफट राय बनाते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में राय बनाते हैं, उसको अपने दिल के कमरे के अंदर सबसे आखिरी वाली कोठरी के अंदर बंद करके एक मोटा सा लोहे का ताला लगा करके सारे दरवाजे बंद करके चाबी समुंदर में फेंक देते हैं, ताकि और फिर जिंदगी एक वो राय के साथ ही हम उस व्यक्ति के साथ मर जाते हैं, मतलब मर जाते हैं उस व्यक्ति की वही राय लेकर के या उस चीज़ के बारे में वही राय लेकर के। आप ऐसा करो, पर एक छोटा सा रोशनदान जरूर खुला छोड़ो कि इस बात की गुंजाइश है कि शायद मैंने जो राय बनाई है उसमें सुधार हो सकता है या वो गलत भी हो सकती है। इसकी गुंजाइश जरूर छोड़ना, नहीं तो कुछ नहीं होगा, पत्थर बन जाओगे, पत्थर, जिंदा नहीं रहोगे। मतलब मानसिक तौर पे जो जिंदा है वही तो, देखो एक तरफा सोच बनाने में कोई मेहनत थोड़ी है, वो तो सीधी सी बात है, हमारा ये मानना है बस, खत्म कहानी, तुम जो मर्जी सबूत दो, हम तो नहीं मानते। और दोनों तरफ के पक्ष को सुन के राय बनाना, और फिर भी ये बात ध्यान में रखना कि दूसरे के लिए भी, दूसरे पक्ष के लिए भी, सिक्के के दूसरे पहलू के लिए भी जगह बची रहे, उसमें मेहनत है। कल जो गेस्ट आए उन्होंने पूछा कि आपकी बड़ी बेटी स्कूल नहीं जाती, मैंने कहा हाँ नहीं जाती, कई का सारे कारण। फिर सर्टिफिकेट बस, तो मैंने कहा देखो आप
अभी मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे वादा लिया कि अपना भाषण मत शुरू करना, तो इसको जाने दो। मैंने बस इतना ही कहा कि मैंने कहा नौकरी करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, नौकरी देने के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होती। ठीक है ना? चलो दोस्तों, ओके, गुड बाय, थैंक यू।